नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के उस पहलू की जिसे बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या पीएम मोदी का मखाना भेंट करना या भोजपुरी में भाषण देना और नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करना महज एक कूटनीतिक कदम था या उसके पीछे बिहार चुनाव की रणनीति छिपी है? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस गए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम को बिहार का प्रसिद्ध मखाना भेंट किया। अब यह सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था, क्योंकि बिहार के मल्लाह समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए हाल ही में मोदी सरकार ने बजट में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया था। मखाना बिहार की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और इस बार बीजेपी मल्लाह समुदाय को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में लगी है। साथ ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। ये कोई संयोग नहीं था, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में 73 विधानसभा सीटें हैं। मॉरिशस को अक्सर मिनी बिहार भी कहा जाता है। 1834 में बड़ी संख्या में बिहार के गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस भेजा गया था। आज मॉरिशस की 12 लाख की आबादी में करीब 70% लोग भारतीय मूल के हैं और इनमें से 50% से अधिक भोजपुरी बोलते हैं और समझते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का भोजपुरी में भाषण देना सीधे तौर पर बिहार के मतदाताओं से जुड़ने का एक प्रयास माना जा रहा है। जब पीएम मोदी पोर्ट लुत्से में उतरे तो उन्हें वहां की महिलाओं ने परंपरागत भोजपुरी गीत गवाई गाकर उनका स्वागत किया। ये वही गवाई है जिसे 2016 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी घोषित किया गया था। इस गीत में बिहार की संस्कृति और परंपरा की झलक थी। महिलाओं ने गाया, राजा के शोभे ला माथे मोरिया, कृष्ण के शोभे ला हाथे बांसुरी, अहो राजा नाचेले नाचेले, कृष्ण बजाए बांसुरी। ये सिर्फ एक स्वागत गीत नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव था जो पीएम मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट भी किया। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को मखाना भेंट करते हुए कहा कि बिहार का मखाना जल्द ही दुनिया भर में नाश्ते का हिस्सा बनेगा। ये कोई साधारण उपहार नहीं था। मखाना बिहार के मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है और खास तौर पर मल्लाह समुदाय से जुड़ा है, जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया था। माना जा रहा है कि बीजेपी का मकसद मल्लाह समुदाय के वोटों को साधना है, जो बिहार के कई जिलों में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने भाषण में बिहार के गौरव नालंदा विश्वविद्यालय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब दुनिया के कई हिस्से शिक्षा से दूर थे, तब बिहार में नालंदा जैसे वैश्विक संस्थान उभरा था। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पिछले साल नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भी किया था। 17 देशों के राजदूतों को लेकर पीएम मोदी बिहार के राजगीर गए थे और वहां इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया था। पीएम मोदी ने गंगा जल का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वे महाकुंभ के से संगम का पानी मॉरिशस लाए हैं, ताकि मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए, वे भी भावनात्मक रूप से इस पवित्र जल से जुड़ सकें।
उन्होंने ये जल मॉरिशस के पवित्र गंगा तालाब में अर्पित किया। ये भी एक भावनात्मक संदेश था जो भारत और मॉरिशस के संबंधों को मजबूत करता है। अब सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी की ये सभी पहले बिहार चुनाव से जुड़ी रणनीति का हिस्सा थी? बिहार में 10 जिले ऐसे हैं जहां भोजपुरी भाषा का व्यापक प्रभाव है। इनमें बक्सर, आरा, सासाराम, औरंगाबाद, गोपालगंज, सिवान, छपरा जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में 73 विधानसभा सीटें हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को यहां हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मॉरिशस में अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए पीएम मोदी ने संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी बिहार की संस्कृति और विरासत का सम्मान करती है। पीएम मोदी का बार बार बिहार के प्रतीकों जैसे मखाना, मधुबनी पेंटिंग, नालंदा विश्वविद्यालय और भोजपुरी भाषा का उल्लेख करना इस बात का संकेत है कि बीजेपी बिहार के वोटरों से भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करना चाहती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी विदेशों में बिहारी प्रवासियों से संपर्क साधते रहे हैं, चाहे वह गुयाना हो, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो हो या सेशल्स। पीएम मोदी ने हर जगह भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने गुयाना के राष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग भेंट की थी, जो बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी से बिहार के मतदाता प्रभावित होंगे? क्या यह रणनीति बीजेपी को बिहार चुनाव में जीत दिलाने में मदद करेगी, या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक राजनीति का प्रयास है? आपको क्या लगता है? क्या पीएम मोदी की ये रणनीति बिहार में रंग लाएगी? क्या बिहार के मतदाता इस भावनात्मक जुड़ाव से प्रभावित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ